नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नागा साधुओं के श्रृंगार के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, श्रृंगार केवल महिलाओं को ही नहीं प्यारा होता है, बल्कि नागा साधुओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क इतना होता है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के सौंदर्य से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए जानते हैं कि नागा साधु कैसे अपना श्रृंगार करते हैं। नंबर 1, भस्म लगाना। नागा साधुओं को सबसे अधिक प्रिय होता है भस्म लगाना। ये लोग रोजाना सुबह नहाने के बाद सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों की तरह काम करती है। नंबर 2, फूल। कई नागा साधु नियमित रूप से फूल की मालाएं धारण करते हैं। इसमें गेंदे के फूल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके पीछे यह कारण होता है कि गेंदे के फूल अधिक समय तक ताजे बने रहते हैं। नागा साधु गले में, हाथों में, विशेष तौर पर अपनी जटाओं में फूल लगाते हैं। नंबर 3, तिलक लगाना। नागा साधु सबसे ज्यादा ध्यान अपने तिलक पर देते हैं। यह पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक होता है। नागा साधुओं के माथे पर रोजाना तिलक एक जैसा लगे, इस बात पर ये लोग अधिक ध्यान देते हैं। ये लोग अपनी तिलक लगाने की शैली को कभी नहीं बदलते हैं। नंबर 4, रुद्राक्ष धारण करना। दोस्तों, भस्म की तरह नागाओं को रुद्राक्ष भी अधिक प्रिय होता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। यह साक्षात भगवान शिव के प्रतीक है। इस कारण लगभग सभी शैव साधु रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये मालाएं साधारण नहीं होती, इन्हें बरसों तक सिद्ध किया जाता है। इसके बाद ही नागा साधु इसे धारण करता है। नंबर 5, लंगोट। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र होते हैं, यानी उन्हें कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन कई साधु ऐसे होते हैं जो लंगोट धारण करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भक्तों के उनके पास आने से कोई झिझक ना सके, या एक तपस्वी के रूप में भी वह एक लंगोट धारण करता है। नंबर 6, उन्हें धन का कोई मोह नहीं होता, लेकिन रतन उनके श्रृंगार का एक अवश्य हिस्सा होता है। इसके अलावा नागा साधु को पहचानने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है उनकी जटाएं और दाढ़ी। इसके बाद बात करते हैं कि नागा साधुओं के पास कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। जैसे नंबर 1, हथियार। नागा साधुओं को केवल साधु नहीं माना जाता, बल्कि एक योद्धा भी माना जाता है। वे युद्ध कला में इतने माहिर होते हैं और बलवान होते हैं कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार या फिर त्रिशूल लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने का प्रमाण देती है। नंबर 2, चिमटा। नागाओं के पास चिमटा रखना बहुत जरूरी होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। नंबर 6, पोशाक चरम। जिस तरह से भगवान शिव बागंबर यानी शेर की खाल का वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या शेर की। हालांकि जानवरों को मारना कानूनन अपराध होता है, लेकिन पशुओं की खाल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी इन साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।